Assalamu alaikum. टॉपिक ऑफ टुडे इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस ओवरऑल चैप्टर में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। एटम क्या है, कहाँ से आया, कैसे इसको नाम दिया गया, फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो जब हम एटम की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो नाम आता है, जिसने नाम दिया था एटम का, वो है जी डेमोक्रिटस ने। उसने क्या कहा था कि ही डेवलप द आइडिया ऑफ एटम। वो क्या कहता है कि एक पीस ले लें, उसको डिवाइड करते जाएं, इतना डिवाइड कर दें कि वो स्मॉलर पीस में चला जाए, स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाए। तो उसे उस वक्त उसने क्या नाम दिया था, एटोमा का नाम दिया था। एक्चुअली ये जो वर्ड एटम है, ये ड्राइव किया गया था लैटिन वर्ड से, एटोमोस से। उसने क्या कहा, जो जितने भी मैटर हैं वो टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या नाम दिया गया, एटम का। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैटर का आप लोगों को पता है कि एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो जितने भी मैटर हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या नाम दिया जाता है, एटम का नाम दिया जाता है। ये जो एटम है, अभी हमने बताया, मैंने आपको बताया कि लैटिन वर्ड एटमोस से ड्राइव किया गया था, जिसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इसको बाद में चेंज कर दिया गया एटमो से एटम के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल है, इसको अगर हम कॉन्सेप्ट्स को, डेमोक्रेटिस को कॉन्सेप्ट्स को अगर स्टडी करते हैं, अज्यूम कर लें ये मेरे पास एक पीस ऑफ मैटर है। इसको मैं क्या करता हूँ, हाफ में डिवाइड करता हूँ। जब मैं हाफ में डिवाइड करता हूँ, इसका ये पीस हमारे पास मिलता है। इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसको दोबारा कट करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू हाफ, फिर इसे पीस मिलेगा। इस पीस को फर्दर हम क्या करेंगे, कट करेंगे और उसको फर्दर ये पीस मिलेगा। इसको फर्दर कट करते रहें और इसको अगेन कट करते जाएं, हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस आएगा, एक ऐसा पीस आएगा। अज्यूम कर लें वो ये जो पीस है वो ये आया है। उस वक्त इसने इसको क्या नाम दिया था, इसको उस वक्त उसने एटम का नाम दिया था, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। अब जब ये आया तो उसके, ये तो थी बीसी की बात। फिर आगे जैसे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, एटम क्या है, तो उसमें थ्योरीज आई, मॉडल्स आए एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें जो इनिशियल मॉडल कंसीडर किया जाता है वो जी जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ये और डेमोक्रेटिस का जो मॉडल है वो मिलता जुलता है। इसके अकॉर्डिंगली इसने स्टार्ट किया था 19th सेंचुरी में और एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसके मुताबिक जितने भी मैटर है, all matter is made up of very small indivisible particles, और उन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, एटम। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम जो वो डेंस स्ट्रक्चर है, जिसको अगेन फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये तो इसकी कंसेप्शन थी। बाद में ये हुआ कि एटम को ना सिर्फ डिवाइड किया गया बल्कि इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी डिस्कवर किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था एटम के अंदर। इट्स मीन कि एटम फर्दर छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। एक्चुअली इसकी 19th सेंचुरी में आई थी थ्योरी। तो उस वक्त इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए। जैसे भी कोई थ्योरी आती है उसके ऊपर फौरन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट उसे ऐसे नहीं छोड़ते होते। तो 19th सेंचुरी के एंड पे और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम आते हैं। तो होता ये है कि जब भी हम कोई थ्योरी देते हैं, उसको रिजेक्ट करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस चाहिए होती हैं। तो साइंटिस्ट इसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई थ्योरी दी तो समझ लें कि ऐसा होता है जैसे आप लोगों ने शहद के छत्ते में हाथ लगा दिया। मीन शहद का छत्ता एक पूरी साइंटिफिक सोसाइटी, और उसके जो मक्खियां हैं, हनी बीज हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो आप लोगों को पढ़ जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक आप लोगों को चूज नहीं लें। मीन आप लोगों के रिसर्च में से कुछ निकाल ना लें, उसको या तो रिजेक्ट करेंगे या आप लोगों की रिसर्च की वैलिडिटी ज्यादा आएगी। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, आप लोगों को पता है, इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्चेज आ रही हैं। एक रिसर्च ये आई अभी रिसेंटली के जो रेज हैं, रेडिएशन हैं सनलाइट की, मे बी वो कोरोना वायरस को हाई टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे गर्मी बढ़ रही है तो हो सकता है मर जाए। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही था, उसके फौरन बाद साइंटिस्ट के आर्गो आना शुरू हो गया। उसी तरह
शायद कि मक्खियों की तरह वो पड़ गया इस रिसर्च के पीछे कि भाई वो कैसे रेडिएशंस कहाँ से बनाई, आपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, सनलाइट थोड़ी गई है, रेडिएशंस की कितनी आप लोगों ने वहाँ पे क्या कह सकते हैं वेवलेंथ रखी थी, रेडिएशंस की क्वालिटी क्या थी, वो सनलाइट से मिलती जुलती थी या वो। तो इसी तरह जॉर्डन एटॉमिक थ्योरी के साथ भी हुआ था। तो 19th सेंचुरी में यही कहा जाता था कि ये एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 20th सेंचुरी में जैसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए, गोल्डस्टेन है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नील बोर है, फर्दर और साइंटिस्ट हैं जैसे मैक्स प्लैंक है, तो उन्होंने क्या किया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स उन्होंने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक एटम के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 बेसिक हैं। उनमें से 3 बेसिक में से एक जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पाया जाता। इसमें से तीनों बेसिक हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। अब इन किस तरह से इनको डिस्कवर किया गया, इसकी अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। मैंने अभी बताया कि जैसे उसने कहा कि एटम में क्या है जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अ, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन डाल्टन के अकॉर्डिंगली क्या है, डेंस, इंडिविजिबल और हार्ड स्फीयर का स्ट्रक्चर होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। यही एलिमेंट्स जो हैं जितने भी पाए जाते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, और मॉडर्न थ्योरी भी यही बताती है कि एलिमेंट्स के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। लेकिन ये एटम्स आप उसके अकॉर्डिंगली ये था कि डिवाइड नहीं कर सकते, ये केमिकली आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड्स, कोई भी हो सकता है, आयनिक, कोवलेंट या मेटालिक, कोई भी बॉन्ड हो सकता है, मिलते हैं, मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब साइंटिस्ट ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसमें यही था कि उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कस किए जो अभी हमने अर्ली स्टडी की हैं। उसमें से सबसे पहले हम प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। 1886 में गोल्डस्टेन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किया, और उसे उसने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम दिया। अज्यूम कर लें ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है, ये एटम ले लें पूरे का पूरा, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जो ब्लू शेप है प्रोटॉन नजर आ रही है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये डिस्कस किया था गोल्डस्टेन ने। ये अजीम खान ने, मेरे पास वाटर का एक स्ट्रक्चर है, रेड जो शेप नजर आ रही है ये हाइड्रोजन का एटम है, बाकी जो बाहर जो व्हाइट या सिल्वर कलर के नजर आ रहे हैं ये क्या है जी, ऑक्सीजन का है। इसमें से हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन एक ही होता है। अगर उसको हम आइडेंटिफाई करें तो सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर वो क्या पाया जाता है, प्रोटॉन, जिसको इस शेप से रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोटॉन के हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस ऑफ एटम के अंदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की तरफ आ जाते हैं, तो 1897 में जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये फाइंड किया कि उसके साथ साथ प्रोटॉन के साथ साथ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, और उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम दिया। ध्यान में रखना दो चीजें हैं, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और दूसरी चीजें क्या पाए जाते हैं, बेसिक पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो हैं जिनके बगैर जो एटम है उसका सर्वाइवल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होती, लेकिन बेसिक पार्टिकल्स कोई एक अगर चला जाए तो वो उससे हो सकती है। जैसे न्यूट्रॉन है वो बेसिक पार्टिकल्स में आता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स में नहीं आता। जैसे हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोनियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। हाइड्रोनियम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, प्रोटॉन होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, और एक इलेक्ट्रॉन है। मीन प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में से एक निकाल दें जाए तो वो हाइड्रोजन एटम कंसीडर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं हाइड्रोजन आयन कंसीडर होगा, जैसे अज्यूम कर लें। तो मीन कहने का मतलब ये है कि एक एटम जो है उसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए फंडामेंटल पार्टिकल्स का होना जरूरी है, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर इसी एटम का, तो यहाँ पे आप लोगों को जो येलो कलर में नजर आ रहा है वो क्या है जी, ये जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, उसके साथ ब्लूइश, लाइट ब्लूइश में है, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कार्य होते हैं, रिवॉल्व, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या पाया जाता है, नेगेटिवली। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन मीन न्यूक्लियस के बाहर एक स्पेसिफिक शेल, वे या ऑर्बिट में क्या कार्य होते हैं, ट्रेवल कार्य होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, आगे तो पूरा जाके हम डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। ये क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। इसको अगर हम 3D शेप में देखें तो ये उसका प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व, और ये दोनों प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम है।
स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हम थोड़ा सा और एडवांस देखें, ये एक डायग्राम है, ये बेसिक जो मॉडर्न मॉडल है एटम का वो दिखाया गया है। यहाँ पे सेंटर में जो नजर आ रहा है आप लोगों को न्यूक्लियस है, ब्लैक और रेड शेप में। ब्लैक कंसीडर कर लें न्यूट्रॉन है, रेड वाले कंसीडर कर लें प्रोटॉन है, तो ये उसके पार्टिकल्स आगे फर्दर नजर आ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू शेप है ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज जो हमने बेसिक जो टॉपिक स्टडी करना है वो है जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में काफी दफा पूछा गया है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी एक एटम की, उसे बताया गया प्लम-पडिंग थ्योरी। प्लम-पडिंग मीन आप लोगों को पता है कि एक छोटा सा एक स्वीट्स का पार्ट या स्वीट्स जिसके अंदर थोड़ी सी उसके अंदर किशमिश ले लें या बादाम में ले लें, जैसे बर्फी है उसमें ले लें, उसमें बादाम हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये उसने थ्योरी दी थी। उस क्या कहता है जे थॉमसन ये थ्योरी फॉरवर्ड की, वो क्या कहता है कि एटम जो हैं दीज आर सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड, सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जिसके अंदर टाइनी नेगेटिवली पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और इस जैसे प्लम इन पडिंग अज्यूम कर लें, ये एक पीस ले लें, ये है पूरा डेंस स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो भी आप लोगों को मटेरियल नजर आ रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें जो छोटे 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 दाने नजर आ रहे हैं, पीसेस नजर आ रहे हैं, ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है। इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया। अज्यूम कर लें ये हमारे पास ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर आ गया, व्हाइट वाले पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहता है कि इसके अंदर स्ट्रक हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। पूरा ये जो स्ट्रक्चर है हमें जो कलर में नजर आ रहा है, पिंक कलर में, ऑरेंज कलर में, पॉजिटिव पडिंग्स हैं और इसके ऊपर नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लम्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। या ऐसे ले लें जैसे आटे का पेड़ा बनाया जाता है रोटी बनाने के लिए, वो जिम कर लें पॉजिटिवली पडिंग्स हैं, उसमें नीडल्स डाल दें या कोई भी चीज ऐसी डाल दें, वो क्या होंगे, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उस तरह उसने इस कहा एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से पाया जाता है। इसी नाम से इसे क्या नाम दिया जाता है, प्लम-पडिंग थ्योरी। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं जो आज के हमारा वो क्या है जी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। जैसे दूसरा नाम भी दिया जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा जाता है, इसके कंक्लूजन में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। सर विलियम क्रोक ने 1895 में इलेक्ट्रिक करंट पास किया था डिस्चार्ज ट्यूब में से और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था और इस तरह से उसने कैथोड रेज डिस्कवर की थी। क्या एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ग्लास की बनी हुई थी और जिसके ऊपर टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड मीन मेटल्स के इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ये बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। घर में अगर हम यूपीएस की बैटरी देखते हैं उसमें अगर देखा जा सकता है एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो अगर हम देखते हैं तो एक कैथोड, दूसरे को एनोड कहा जाता है। एनोड पर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जिसके थ्रू बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। उसने यही किया, एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब ली, उसको इलेक्ट्रोड के साथ क्या किया, कनेक्ट किया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। फिर उसने इसका प्रेशर कम किया। प्रेशर इसलिए कम किया ताकि उसमें से जो रेज हैं वो अमिट हों तो उनको कोई प्रेशर फील ना हो। और गैसेस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर कर रही होती हैं, जैसे पैर प्रेशर है, टेम्परेचर है, इस तरह की चीज़ें, इसलिए उसने उसका प्रेशर कम किया था। ऑलमोस्ट इसका जो प्रेशर था ना होने के बराबर था। दैट वाज ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस प्रेशर को कम करने के लिए उसमें वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप क्या करता है, इस तरह करके एयर को सक करता है। जैसे घर में हम सोफा को क्लीन करने के लिए, कारपेट को क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर यूज करते हैं, वो यही कर रहा होता है, एयर को सक कर रहा होता है। तो इस तरह से उसने एयर को सक किया, प्रेशर कम किया गया। उसने फिर इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जैसे ही कनेक्ट किया तो उसने देखा डिस्चार्ज ट्यूब में से शाइनी शाइनी रेस निकल रही हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही है। क्योंकि ये रेज कैथोड से निकली थी इसलिए उसने इसको क्या नाम दिया था, कैथोड रेज का। या हम एक डिस्चार्ज ट्यूब की एग्जांपल ले लेते हैं, क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एनोड है, ये उसका कैथोड है, इसको बैटरी के कैथोड है तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एनोड है तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया। एनोड पर बताया गया पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। इसके थ्रू वैक्यूम पंप के थ्रू उसका गैस प्रेशर कम किया गया। जैसे इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो कैथोड से ऐसे जो रेज हैं वो एमिट होकर वो किसकी तरफ ट्रेवल कर रही हैं, एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। अब हम आते हैं इनके प्रॉपर्टीज की तरफ। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस।
बशर्ते कि इनको कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना दिया जाए, न्यूट्रल मीडियम में हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देख लें, ये अज्यूम कर लें ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ से ये रेज निकल रही हैं और एनोड की तरफ परपेंडिकुलर जा रही हैं, मीन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन रास्ते में। जैसे फॉर एग्जांपल है ये है, ये यहाँ से ऐसे वो क्या है कैथोड से निकलकर एरो से जैसे शो किया गया है वो एनोड की तरफ जा रही है और स्ट्रेट लाइन में ये क्या कर रही होती हैं, मूव कर रही होती हैं। इसलिए कहा जाता है दिस रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, they can cast a sharp shadow of an opaque object placed in their path। क्या मतलब है opaque object क्या होता है? तो पहले बात तो ये है, ये समझ लेनी चाहिए क्या है कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है, जैसे विंडो का होता है, ग्लास लगा है, हम देख रहे हैं विंडो के बाहर क्या चीजें नजर आ रही होती हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। एक होता है ओपेक, जैसे हमारी बॉडी है, लाइट अगर हम पास करें तो हमारी बॉडी में से लाइट पास नहीं होगी, हमारा शेडो बन जाएगा। तो ऐसे जो मीडियम है अगर हम इनके अंदर रख दें डिस्चार्ज ट्यूब में, इनके रास्ते के अंदर कैथोड रेज के, तो वो क्या करती हैं, उसका शेडो बनाती हैं। अज्यूम कर लें ये हमारे पास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेटालिक क्रॉस है, ये रेज आ रही हैं इस मेटालिक क्रॉस के ऊपर पड़ रही हैं, तो इसका यहाँ पे ये क्या बना रही हैं, शेडो बना रही हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाए तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ क्या कर लेती हैं, बेंड कर लेती हैं, पॉजिटिवली तरफ डिफ्लेक्ट कर देती हैं प्लेट की तरफ, जिसके ऊपर ये रिप्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर चार्ज क्या पाया जाता है, नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से कैथोड रेज निकल रही है, लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया गया, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो सेम चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये क्या काम कर रही है, पॉजिटिव प्लेट इस कैथोड रेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव है, तो जिसको अट्रैक्ट कर रही है उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज होगा, आई मीन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो जिसकी बॉडी के ऊपर ये पड़े तो उसका टेम्परेचर राइज कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, इनके ऊपर एनर्जी पाई जाती है। जैसे हम किसी को धूप में खड़ा कर दें, किसी पर्सन को या कोई चीज धूप में रख देते हैं, तो उसकी वो बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्यों, रेडिएशन सनलाइट है, उसमें हीट एनर्जी पाई जाती है। वो हीट एनर्जी जब बॉडी के ऊपर पड़ती है तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। जैसे स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर हम कोई सॉस पैन रख देते हैं या कोई चीज रख देते हैं, तो नीचे जब चूल्हा जलाते हैं, आग जलती है, तो हीट उस सॉस पैन को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो क्या मतलब है, वो हीट एनर्जी है, एनर्जी की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है इनके अंदर एनर्जी है। जैसे ये डायग्राम में देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल है ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे किसी बॉडी के ऊपर आके पड़ रही है, इस जगह को अगर हम क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ये उसका टेम्परेचर क्या कर रही है, राइज कर रही है। इस जगह के अगर हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम इसकी डिस्कस करें तो वो क्या है जी, अगर ये जो कैथोड रेज हैं अगर वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के साथ ये स्ट्राइक कर जाएं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, लाइट, फ्लोरेसेंस या ब्राइटनेस या चमक प्रोड्यूस करती हैं। क्यों, वो मैंने शुरू में बताया पिछले पॉइंट में, कि एनर्जी होती है इस वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल है ये रेज इन कर रही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके स्ट्राइक होंगी, जैसे यहाँ पे आके ये स्ट्राइक होती हैं तो यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया, ये क्या है जी, ये हाईली एनर्जी पार्टिकल्स हैं, तो लाइट ये प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, तो जे थॉमसन ने इनकी चार्ज ओवर मास रेशियो फाइंड की थी। अब शुरू में हमने बात की कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज होगा तो स्पेसिफिक चार्ज होगा, उसकी क्या वैल्यू है वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। और इसका मैस है क्योंकि ये मैटर है, मैटर के ऊपर मैस भी है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को जब उसने डिवाइड किया उसको एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज ओवर मास रेशियो। ये जे थॉमसन उसकी क्या की थी, डिस्कवर की थी। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डिस्कवर की, क्या वैल्यू थी और इसका क्या रीजन क्या थी। और ये है मीन ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट डिफ्लेक्ट करवा के ए पॉइंट के ऊपर, सी पॉइंट के ऊपर या स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे और सी पॉइंट के ऊपर, तीनों पॉइंट के ऊपर इनका उसने चार्ज फाइंड किया था और तीनों पॉइंट के ऊपर उसने क्या फाइंड की थी, मैस रेशियो, दोनों को कैलकुलेट किया था। तीनों पॉइंट्स में देखा था कि वो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। फिर आगे देखा गया कि कोई भी गैस यूज की जाए डिस्चार्ज ट्यूब में, कोई भी मैटर यूज किया जाए, सेम टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस कर रही है। क्या मतलब हुआ कि इनकी जो नेचर है कैथोड रेज की, नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नेचर ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंटली है। हीलियम गैस यूज कर,
हाइड्रोजन यूज कर लें, ऑक्सीजन यूज कर लें, इसमें जो रेस प्रोड्यूस होंगी उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम एक वीडियो ले लेते हैं, इसके थ्रू इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, आप लोगों को देखा जा सकता है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ये जो रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसकी ट्रेवलिंग देख सकते हैं, ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और साथ ये हमने यहाँ पे इसका ओपेक ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ पे इसका ये शेडो भी बना रही है, ये हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी चीज जो इसकी थी डिस्कस की गई थी कैथोड रेज की, वो था नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, ये नेगेटिव प्लेट है उसकी, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे देखा जा रहा है ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं, दे आर ट्रेवलिंग टू द पॉजिटिव प्लेट, जिससे ये क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी ये क्या कर रही होती हैं, ट्रेवल कर रही होती हैं। फिर उसके बाद हमने इसकी एनर्जी की बात की थी। अगर इसके रास्ते में अगर कोई हम हाइड्रोजन रख देते हैं या कोई और ट्यूब लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्यूब लगा दिया, तो ये उसके ऊपर क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस कर रही हैं। और आप लोगों को पता है कि एक्सरेज के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, और इस एनर्जी से ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके हमारी बॉडी का जो क्या कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दिखा सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और दूसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर हम कोई मीडियम रख दें तो ये हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर एनर्जी पाई जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी है, तो जिसकी वजह से इसे क्या करवा रही है, इस फैन को वो मूव करवा रही है। तो ये थी प्रॉपर्टीज। हम आते हैं इसकी कंक्लूजन की तरफ। अगर हम कंक्लूजन करें इन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, तो क्या है, पहला हमने देखा था कि कोई भी गैस यूज करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में तो सारों की प्रॉपर्टीज कैथोड रेज की क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है दैट टू द नेचर ऑफ गैस। क्या मतलब है, सारी कैथोड रेज किसी भी गैस से किसी भी मेटल से निकल रही हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक जैसी होती है। फिर उसके बाद शैडो जो बनना ओपेक ऑब्जेक्ट का, उसमें हमने देखा उसका मतलब ये है कि ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं। और हमने ट्यूब उसमें सॉरी वीडियो के अंदर भी देखा कि एक फैन था, उसे मूव करवा रही हैं, तो उस वजह से मूव करवा रही हैं क्योंकि ये मूव करेंगे तो उसे मूव करवाएंगे, एनर्जी देंगी, जिसकी वजह से इन्हें क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। क्यों नाम दिया गया, जो शुरू में पॉइंट डिस्कस किया था, जे थॉमसन ने चार्ज और मास रेशियो फाइंड की थी, इसकी और इलेक्ट्रॉन की सेम थी, मिलती जुलती थी, तो उसने ये सजेस्ट किया था कि दे आर द इलेक्ट्रॉन नॉट द कैथोड रेज। फिर उसके बाद हमने ये भी बात की कि ऑल मैटर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का। और सारे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, मीन हर एटम में पाए जाते हैं, तो इसलिए कैथोड रेज हर एटम में से निकल रही होती हैं। तो ये था आज का टॉपिक, थैंक यू सो मच। और इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप के अंदर। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है, और उसमें सर विलियम क्रुक वाला एक्सपेरिमेंट बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी नाम से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट एक्सटेंसिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और में नेक्स्ट काफी दफा पूछा जा सके। और जस्टिफाई कैथोड रेज आर द इलेक्ट्रॉन्स, तो लास्ट में जो कंक्लूजन डिस्कस की थी वो हम उसमें से वो क्या किया जा सकता है, निकाली जा सकती है उसमें से। थैंक यू सो मच, ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के बाद मिलेंगे।